हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते हो तो आप लोग का साइंस का जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो आप लोग का इस वीडियो से कवर हो जाएगा। ठीक है। और एक बात और, मैं इस वीडियो को अंत में बताऊंगा कि आप लोग साइंस में कैसे 70 में 70 ला सकते हो। तो प्लीज आप लोग वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है। तो चलेगा, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख लो, पहला जो प्रश्न है वो दिया कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व होता है, इसीलिए यह कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर की विस्थापित कर देता है। अभिक्रिया का समीकरण निम्न है। ठीक है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग को ये उदाहरण लिख लेना है। FeS ये सॉलिड है इसलिए हम लोग S लिखेंगे, प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये Fe आप लोग का आयरन है और इसके साथ जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। ठीक है, और कॉपर अलग विस्थापित हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद से देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अभिक्रिया के फलस्वरूप विस्थापित कॉपर लोहे की कील पर जम जाता है तथा आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका रंग कॉपर सल्फेट से विलयन से हल्का होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। तो इसमें हम लोग को लिखना है कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। ठीक है। और ये आप लोग को जैसे कि यहाँ पर लिख लेंगे, मेथेनॉल CHOH CH3OH। ठीक है ना। एथेनॉल CH3CH2OH। ठीक है ना। प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। ठीक है ना। इतना लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग को लिखना है, यहां से देख लिए, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण। ठीक है ना। तो इसमें आप लोग को पहला में लिखना है कि सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा में लिखेंगे, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। और तीसरा आप लोग हो जाएगा, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणु सूत्र में -CH2 का अंतर होता है। ठीक है। और देखो चौथा में लिखेंगे, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणु भार में 14U का अंतर होता है। ठीक है। और पांचवा में लिखेंगे, किसी एक सदस्य के गुण धर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुण धर्म ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद से देखो अगला प्रश्न है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, इसे लिख सकते हैं, या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। उसके बाद उदाहरण में आप लोग को लिखना है, मेथेन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर इसके एक एक करके चारों H परमाणु Cl द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग ये एग्जाम्पल आप लोग को लिख लेना है, CH4 मेथेन प्लस Cl2 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा, क्लोरोमेथेन CH3Cl प्लस ये देखो ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है ना। और ये जो प्रतिस्थापित उत्पाद है, ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसका इतना उदाहरण लिख लेंगे। अगर आप लोग इतना लिखते हो तो आप लोग एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर, जो कि ये प्रश्न है, आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर में, आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में निम्न अंतर है। इतना लिख लेने के बाद आप लोग को ऐसा एक लाइन लगाना है और उसमें लिखना है कि आक्सी
श्वसन, इधर लिख रहे हैं अनऑक्सी श्वसन, ठीक है ना। उसमें आप लोग को लिख लेंगे, पहला में लिखेंगे इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ठीक है ना, इसमें लिखेंगे इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा में ऑक्सी श्वसन में लिखेंगे इनमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना, और अनऑक्सी में इनमें ग्लूकोज का किण्वन होता है, ठीक है ना, किण्वन। और इसमें तीसरा में लिखेंगे इसका मुख्य उत्पाद ऊर्जा होता है, और इसमें लिखेंगे इसका मुख्य उत्पाद एल्कोहल होता है, ठीक है। और चौथा में लिख लेंगे इसमें CO2 कम मात्रा में उत्पन्न होता है, इसमें CO2 अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो ये अगला प्रश्न जो कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। गाइज अगर ये जो प्रश्न है मैं जो बता रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए वाले प्रश्न है, ठीक है, और इस साल पूछने का इसका 100% चांस है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको अच्छे से लिख करके तैयार कर लेना है, ठीक है। तो देखो उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो हेडिंग डालेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन में आप लोग को लिखना है मानव में उत्सर्जन के लिए फेफड़े व वृक्क उत्सर्जी अंग होते हैं। फेफड़े के माध्यम से CO2 तथा वृक्क के माध्यम से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ अमोनिया यूरिया का उत्सर्जन होता है, ठीक है। इतना लिख लेंगे। उसके बाद से देखो हम लोग आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। यह दिया कि रुधिर के 4 कार्य बताइए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे रुधिर के 4 कार्य निम्न है। पहला है यह भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, दूसरा यह जल का परिवहन करता है, तीसरा यह CO2 तथा O2 गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। और ये चौथा में लिखेंगे यह एंजाइम हार्मोन्स आदि का परिवहन करता है, ठीक है। उसके बाद से देखो अगला जो प्रश्न है वो लसिका तथा रुधिर में कोई 2 अंतर लिखिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लसिका तथा रुधिर में निम्न अंतर, ठीक है। इसमें 2 पूछा है लेकिन हम लोग 3 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है। 4 तो नहीं पूछेगा लेकिन 3 पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग 3 देखेंगे। एक तरफ लिखेंगे लसिका, एक तरफ लिखेंगे रुधिर, ठीक है। तो देखो लसिका में लिखेंगे पहला में यह रंगहीन तरल संयोजी उत्तक होता है, रुधिर में यह लाल रंग का तरल संयोजक उत्तक होता है, ठीक है, देख लो। उसके बाद से देखो इसमें लिखेंगे दूसरा में इसमें RBC की मात्रा कम होती है, ठीक है ना, और देखो रुधिर में RBC की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और देखो यहाँ पर लसिका में इसमें WBC की मात्रा अधिक होती है और इसमें WBC की मात्रा कम होती है, ठीक है। इतना आप लोग को लिख लेना है, ठीक है गाइज। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।